हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एजो कपलिंग के बारे में। इसको हम डाई एजो कपलिंग भी कहते हैं। देखिए, अगर हम एरिन डाई एजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो ये एक्टिव सबस्ट्रेट्स जैसे एरोमेटिक अमाइंस या फिनॉल्स के साथ वीकली एसिडिक या एल्कलाइन सॉल्यूशंस में रिएक्शन करके ब्राइट कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं, जिनको हम एजो डाइज या आइस कलर्स कहते हैं। अब इन एजो डाइज का जो जनरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा, और ये जो रिएक्शन होती हैं उसको हम डाई एजो कपलिंग या एजो कपलिंग कहते हैं। अब देखिए, जो डाई एजो कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली कलर्ड होते हैं और उसमें भी ऑरेंज या रेड कलर्ड होते हैं। तो इस रिएक्शन का यूज हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के डिटेक्शन के लिए करते हैं। अब डाई एजो रिएक्शन के सक्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है। मींस इस रिएक्शन में जिस एरोमेटिक रिंग पर डाई एजोनियम आयन का अटैक होता है उस रिंग से कम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये हो जाएंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब अगर हम फिनॉल्स की कपलिंग रिएक्शंस की बात करें तो वो जनरली बेसिक कंडीशंस में कंप्लीट होती हैं, और अमाइंस की जो कपलिंग रिएक्शंस हैं वो स्लाइटली एसिडिक रिएक्शंस में कंप्लीट होती हैं। देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब एनिलीन के साथ इस पीएच और इस टेम्परेचर पर होती हैं तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन ऑब्टेन होता है, जो कि एक येलो कलर का कंपाउंड होता है या एक येलो डाई होती है। इसी तरह से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ इस पीएच और इस टेम्परेचर पर होती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑब्टेन होता है, जो कि एक ऑरेंज डाई होती है। अब देखिए, अभी जो हमने रिएक्शन डिस्कस की है उसमें जो अटैक होता है वो सब्स्टिट्यूएंट की पैरा पोजीशन पर होता है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होती है तो उस केस में अटैक दूसरी पोजीशन पर होता है। जैसे अगर हम ऐसे कंपाउंड की बात करें जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं और उस कंपाउंड की रिएक्शन हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो कपलिंग रिएक्शन में होने वाले ओरिएंटेशन को हम पीएच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पैरा अमीनो फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ इस पीएच पर करवाते हैं तो 4 अमीनो 2 फिनाइल एजोफिनॉल ऑब्टेन होता है। इस कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर हो रहा है और अमीनो ग्रुप की मेटा पोजीशन पर हो रहा है। इसी तरह से अगर हम ये पीएच मेंटेन करते हैं तो बनने वाले कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सी ग्रुप की मेटा पोजीशन या अमीनो ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर होता है। अब देखते हैं कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कपलिंग विथ फिनॉल। देखिए, फिनॉल की बात करें तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसी वजह से इस कपलिंग रिएक्शन को स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में करवाया जाता है, जिससे कि जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये फिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एजो ग्रुप के इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है। फिर इस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू फाइनली पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं कपलिंग विथ अमाइंस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो देखिए, ये रिएक्शन भी फिनॉल की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें जो कपलिंग होती है वो एसिडिक कंडीशंस में होती हैं। और अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस की बात करें तो इसकी कपलिंग रिएक्शन न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में होती हैं। देखिए, इस रिएक्शन में सबसे पहले अमीनो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह एजो ग्रुप के इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, जिससे कि डाई एजो अमीनो बेंजीन ऑब्टेन होता है। फिर इस कंपाउंड को HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू पैरा अमीनो एजोबेंजीन ऑब्टेन होता है।